प्रश्न 2। मिस्टर नायर ने 1,40,000 रुपया एक कंपनी में 3 वर्षों के लिए जमा किया। यदि ब्याज की दर 14% वार्षिक की दर संयोजित हो तो 3 वर्ष के बाद मिस्टर नायर को कितना चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त होगा? तो लिखेंगे मूलधन कितना है यहाँ पे, तो मिस्टर नायर जो है 1,40,000, कितना 1,40,000 रुपया जमा किया है। तो मूलधन कितना हो गया 1,40,000। कितना समय के लिए? 3 वर्षों के लिए। तो समय बराबर 3 वर्ष, समय बराबर 3 वर्ष। और ब्याज की दर कितना है? 14%। तो लिखेंगे दर बराबर 14%, यानी हर साल उसको 14% का दर जो है लग रहा है ब्याज। तो 3 वर्ष के बाद मिस्टर नायर को कितना चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त होगा? तो मिस्टर नायर को 14% वार्षिक की दर से ब्याज जो है मिलेगा कंपनी की तरफ से, क्योंकि मिस्टर नायर ने 1,40,000 रुपया कहाँ जमा किया है? कंपनी में। ठीक है, तो सबसे पहले हम मिश्रधन ज्ञात कर लेते हैं, क्योंकि मिश्रधन जब ज्ञात हो जाएगा तो मिश्रधन में से मूलधन को घटा देंगे तो क्या निकल जाएगा? चक्रवृद्धि ब्याज। तो मिश्रधन बराबर होता है मूलधन गुना 1 जोड़ दर बटा 100 का घात समय। मिश्रधन निकालने का सूत्र होता है मूलधन गुना 1 जोड़ दर बटा 100 का घात समय। तो यहाँ पे मूलधन कितना है? 1,40,000 गुना 1 जोड़ दर कितना है? 14%। समय कितना है? 3 वर्ष। ठीक है, तो मूलधन की जगह पे 1,40,000 लिख लेंगे, दर की जगह पे 14 लिख लेंगे और समय की जगह पे 3 लिख लेंगे। तो अब यहाँ पे हम लिख लेंगे 1,40,000 गुना, देखिए 100 लघुत्तम लेंगे तो 100 गुना 1 100 हो गया, 100 में 14 जोड़ेंगे तो 114, यानी 114 बटा 100 गुना 114 बटा 100 गुना 114 बटा 100। तो घात 3 है, इसलिए 3 बार गुना करेंगे। तो 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, 2 शून्य से 2 शून्य कट गया। ठीक है, अब इसको गुना कर लेते हैं। तो 114 गुना 114 गुना 114 और गुना 14 करेंगे तो कितना आएगा? तो आ जाएगा 114 गुना 114 गुना 114 गुना 14 करने पे आ गया 2,07,41,616 और बटा में 100 है। तो 100 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 2,07,416.16 रुपया। तो 100 से भाग देने पे देखिए दशमलव जो है 2 अंक पहले लग जाएगा। ठीक है, यानी 2,07,416.16 रुपया हो गया मिश्रधन। तो मिश्रधन कितना हो गया? 2,07,416.16 रुपया। ये हो गया मिश्रधन। अब निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज। क्या निकालना है यहाँ पे? चक्रवृद्धि ब्याज।
तो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है मिश्रधन माइनस मूलधन। चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या होता है? मिश्रधन माइनस मूलधन। तो मिश्रधन कितना है? 2,07,416.16 और मूलधन है 1,40,000। तो घटा देंगे तो 2,07,416.16 माइनस 1,40,000। तो मिश्रधन है 2,07,416.16 रुपया और मूलधन है 1,40,000। तो इसको घटाएंगे तो आ जाएगा 67,416.16 रुपया। कितना आएगा? 67,416.16 रुपया। तो मिस्टर नायर को कितना चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त होगा? 67,416.16 रुपया 3 साल के बाद 14% की दर से। तो इस तरह से प्रश्न 2 हल करेंगे। प्रश्न 3, मुकेश ने संदीप से 15% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 24,000 रुपया उधार लिया। वह उसी धन को उसी दर पर चक्रवृद्धि ब्याज की दर से उतने ही समय के लिए मनोज को दे दिया। 3 वर्षों के पश्चात उसे कितना लाभ प्राप्त होगा? तो यहाँ पे मूलधन कितना है? तो मूलधन है 24,000 रुपया। मूलधन है 24,000 रुपया और दर है 15%। समय कितना है? समय है 3 वर्ष। तो मूलधन, दर और समय दिया हुआ है। क्या निकालना है सबसे पहले? तो सबसे पहले साधारण ब्याज ज्ञात करना है। तो लिखेंगे यहाँ पे साधारण ब्याज साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुना दर गुना समय बटा 100। तो मूलधन है 24,000, दर है 15, समय है 3। मूलधन कितना है? 24,000, दर है 15, समय है 3। तो मूलधन गुना दर गुना समय बटा 100 इसका सूत्र होता है। तो 24,000 गुना 15 गुना 3 बटा 100 लिख लेंगे। 2 शून्य से 2 शून्य को काट देंगे। अब 240 यहाँ पे बच गया। तो 240 गुना 15 गुना 3 करेंगे तो आ जाएगा, तो आएगा 10,800 रुपया। यानी साधारण ब्याज कितना होगा 3 वर्ष में? 10,800 रुपया। तो मूलधन 24,000, दर 15%। तो 3 वर्ष में साधारण ब्याज कितना होगा? 10,800 रुपया। अब क्या निकालना है? अब निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज। ये हम साधारण ब्याज निकाल चुके हैं।
अब हम चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करेंगे, तो लिखेंगे अतः चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुना एक जोड़ दर बटा 100 का घात समय माइनस मूलधन। तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का सूत्र होता है मूलधन गुना 1 जोड़ दर बटा 100 का घात समय माइनस मूलधन। तो मूलधन कितना है 24,000, तो मूलधन के जगह पे 24,000 लिखेंगे, गुना 1 जोड़ दर कितना है 15, समय कितना है 3, माइनस मूलधन कितना है 24,000। तो देखिए चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का सूत्र होता है मूलधन गुना 1 जोड़ दर बटा 100 का घात समय माइनस मूलधन। ऐसे तो मिश्रधन में से मूलधन घटा करके भी हम चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कर सकते हैं। तो मिश्रधन निकालने के लिए ये सूत्र होता है, देखिए मूलधन गुना 1 जोड़ दर बटा 100 का घात समय, इतना से मिश्रधन निकल जाएगा और मिश्रधन में से मूलधन घटा देंगे तो क्या निकल जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, तो देखिए ये हो गया मिश्रधन निकालने का सूत्र, इतना मूलधन गुना 1 जोड़ दर बटा 100 का घात समय, तो मिश्रधन माइनस मूलधन होता है चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्ट चक्रवृद्धि ब्याज निकाल रहे हैं, तो लिखेंगे 24,000 और यहाँ पे 5 से काट लेंगे, 5 तिया 15, 20 25 100, तो 24,000 गुना, तो 5 से यहाँ पे काट लेंगे, 5 तिया 15, 20 25 100। अब 20 लघुत्तम लेंगे तो 20 गुना 1 20, 20 में तो 3 जोड़ेंगे तो 23, तो 23 बटा 20 गुना 23 बटा 20 गुना 23 बटा 20 माइनस 24,000। तो घात 3 है इसीलिए 3 बार गुना करेंगे, और 20 लघुत्तम लेंगे तो 20 गुना 1 20 हो गया, 20 में 3 जोड़ेंगे तो 23 हो जाएगा, यानी 23 बटा 20 गुना 23 बटा 20 गुना 23 बटा 20 माइनस 24,000। अब यहाँ पे 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 काट लेंगे। अब 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 तिया 24 होता है। देखिए 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 तिया 24, तो यहाँ पे 3 लिख लेंगे। अब 23 गुना 23 गुना 23 गुना 3 करेंगे सबसे पहले, तो गुना करने पे आ जाएगा 36,501। 23 गुना 23 गुना 23 गुना 3 करने पे कितना आ गया 36,501, और माइनस है 24,000। तो देखिए मिश्रधन कितना आ गया 36,501, तो मिश्रधन में से मूलधन को घटा देंगे तो क्या आ जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज। तो 36,501 में से 24,000 को घटाएंगे तो आ जाएगा 12,501। तो 12,501 हो गया चक्रवृद्धि ब्याज, और साधारण ब्याज आया था 10,800। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा था कि 3 वर्षों के पश्चात उसे कितना लाभ प्राप्त होगा। तो लिखेंगे अतः तो लाभ बराबर क्या होगा,
12,501 माइनस 10,800 रुपया। तो 12,501 में से 10,800 को घटा देंगे तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना आया है 12,501 3 वर्षों में, और साधारण ब्याज आया है 10,800। ठीक है, मूलधन वही है, दर वही है, समय वही है, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में देखिए कितना अंतर है। तो लाभ निकालना है, यानी चक्रवृद्धि ब्याज ज़्यादा होगा साधारण ब्याज से, तो चक्रवृद्धि ब्याज में से साधारण ब्याज को घटा देंगे। तो 12,501 माइनस 10,800 कितना आएगा, ये आ जाएगा 1,701। तो इस तरह से इस प्रश्न को हल करेंगे। तो देखिए प्रश्न क्या कह रहा था कि मुकेश ने संदीप से, मुकेश किससे लिया है, संदीप से 15% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से, ठीक है, और उसी धन को चक्रवृद्धि ब्याज की दर से उतने ही समय के लिए मनोज को दे दिया, तो उसे कितना लाभ प्राप्त हुआ। तो वही यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज में से साधारण ब्याज को घटा देंगे।